हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आज फुल वीडियो होने वाली है असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसमें कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें उसकी बताने वाला हूँ, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, मेडिकल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और भाई देखो, तो चलिए चलते हैं NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी आप लोगों की, तो आज वो क्वेरीज क्लियर करते हैं। बहुत दिनों से मतलब मैंने डाल रखा था, तो उनसे ही मैंने पूछा उनकी, अब इन्होंने पूछा है, मेरे मेंबर ही हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, भाई आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दिया करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाओ, ठीक है, तो मैं बना दिया करूँगा। आप खुद बोला करो मुझे कमेंट करके, ज़रूरी नहीं है कि मैं मेंबर्स का ही, भाई साहब आप लोगों का भी मैं रिप्लाई करता हूँ, जाके देख लेना प्रीवियस वीडियोज़ में, और रिप्लाई भी करता हूँ वीडियोज़ में, क्वेश्चन भी आप लोगों के भी उठाता हूँ, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली असिस्टेंट ग्रेड 1 का काम क्या होता है? हाँ, पहला क्वेश्चन ये है, असिस्टेंट ग्रेड 1 का भाई काम होता है ओनली ऑफिशियल काम होता है। ऑफिस में आपको कोई भी काम करवा सकते हैं वो लोग, ठीक है, चाहे आप CNMM हो या फाइनेंस वाले हों, ठीक है, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 हो। असिस्टेंट यानी कि HR का असिस्टेंट, नॉट आप HR नहीं हो, HR का असिस्टेंट, ठीक है, तो आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं जो वहां पर ऑफिस में वर्क होता है, ठीक है। क्या सैटरडे संडे ऑफ होते हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब आप जॉब जाने से पहले छुट्टी मांग रहे हो, ये बहुत बढ़िया है यार। सैटरडे संडे ऑफ होते हैं कहाँ? सिर्फ और सिर्फ हेड क्वार्टर पर। भाई साहब पोस्टिंग भी तो हेड क्वार्टर में ही होगी, तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी सारे यूनिट्स में सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता। और प्लस बात, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ये तो कंफर्म है कि हेड क्वार्टर में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की मुझे कंफर्म नहीं है, बट सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। जो अदर यूनिट है NPCL के, वहाँ सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है। फोर्थ की मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब मैं उसके साथ में टाइमिंग बता देता हूँ, इसका जॉब का टाइमिंग क्या रहता है। देखो टाइमिंग जो है हेड क्वार्टर में रहता है 9:30 से 5, हेड क्वार्टर में भी भाई सेम रहता है, लेकिन जो है 9:30 से 5 ही रहता है लगभग सभी लोगों का, ठीक है। 9:30 से 5 या 9 से 5 ऐसा ही रहता है भाई। जनरल शिफ्ट रहती है, ना ही कोई OT लगता है, ठीक है, ना ही कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कभी कोई एग्ज़ाम हुआ तब आपका ओवर टाइम लग सकता है, बाकी ओवर टाइम नहीं लगता। हेड क्वार्टर में अगर काम ज़्यादा होता है तब आपकी नाइट शिफ्ट लग सकती है, वरना नहीं लगती, ठीक है। ये प्रोडक्शन वाला काम नहीं है कोई भी, मतलब आप ना ही टेक्नीशियन हो, ना ही मतलब ना ही प्लांट ऑपरेटर हो, तो इसमें ओवर टाइम लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। माइनर मतलब 1% या 2% ही मान के चलो, साल में 1-2 मिल जाए तो वो बहुत है। लेकिन ऑफिस का वर्क रहता है भाई, ऑफिशियल वर्क। ट्रेनिंग कितने समय का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 में कोई ट्रेनिंग नहीं होता, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, डायरेक्ट आपको क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको 1 ईयर का प्रोविज़न पीरियड होता है, 1 ईयर का प्रोविज़न पीरियड होता है, जिसमें आपको सेम सैलरी मिलती है, ठीक है। अब 1 ईयर का प्रोविज़न पीरियड क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि NPCL की तरफ से ये होता है कि अगर आप NPCL को पसंद नहीं आए तो वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं। ये चीज़ ऑफर लेटर वगैरह में लिख कर आती है, ये चीज़ ऑफर लेटर में लिख कर आती है कि NPCL ये कहता है कि 1 ईयर जो आपको प्रोविज़न पीरियड मिला है, उसमें अगर आपने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया, लाइक कुछ एक्स्ट्रा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब अपनी हेकड़ी दिखाएंगे या फिर कुछ भी एक्सरसाइज जो अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो NPCL को पसंद नहीं आए। NPCL में पसंद से मतलब NPCL को नहीं, जो वहाँ पर आपके हेड हैं उनकी नज़र में आ गए कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो वो 1 ईयर में कभी भी निकाल सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, कभी भी निकाल सकते हैं भाई। एक रियल फैक्ट है ये,
मैं सारी जानकारी लेकर तभी आप लोगों को देता हूँ। क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं और अगर होते हैं तो कैसे रहता है ओवरऑल प्रोसीजर? देखो, मेडिकल बहुत ही इजी होता है और ये इंटरनल इन लोगों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं डीएई के, उनमें ही मेडिकल्स कराए जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल होता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है भाई साहब, चल जाएगा आराम से। क्या चल जाएगा? बहुत इजी होता है भाई मेडिकल। क्या पोस्टिंग परमानेंट होती है या हम दूसरे एनपीसीआई यूनिट में जा सकते हैं? मतलब क्वेश्चन भी निकाल के ला रहे हो तुम लोग। एनपी जा सकते हैं आगे जाके। अभी जो पोस्टिंग होगी आपकी एनपीसीआई हेडक्वार्टर यानी मुंबई में ही होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो भाई इतनी आसानी से ट्रांसफ़र आजकल नहीं होते, बट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आप नरोरा में कोई असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट पर हैं और आप मुंबई में हैं, आप मुंबई जाना चाह रहे हैं और कोई अगर है यहाँ पर नरोरा तो वो नरोरा जाना चाह रहे हैं, मतलब सॉरी आप नरोरा से मुंबई जाना चाह रहे हैं, मुंबई वाला नरोरा आना चाह रहा है, तो भाई एक्सचेंज हो जाता है ना। और मैनुअली यूनियन के थ्रू आप लोग ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, ठीक है। यूनियन के थ्रू, यूनियन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। एनपीसीआईएल, हाँ, टोटल अलाउंसेस जोड़कर बेसिक पे प्लस डीए में कितना इंक्रीजमेंट होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए हर साल आपकी जो है सभी की सैलरी इंक्रीज होगी 3%। कितनी? बेसिक की 3% आपकी हर साल इंक्रीज होगी। और जो आपकी एवरेज सैलरी है, मतलब हर महीने सैलरी आपकी 45 से 50 के बीच में हर महीने आ जाएगी। इतनी मिनिमम आएगी ही आएगी, ठीक है, मिनिमम आएगी। प्लांट ऑपरेटर और टेक्नीशियन भी सैलरी कितनी? 70-80 हज़ार, इतनी मतलब आप लोग मिनिमम 60-50, मतलब असिस्टेंट ग्रेड 1 से ज़्यादा होती है, टेक्नीशियन भी, प्लांट ऑपरेटर की, इन लोगों की सैलरी। स्किल टेस्ट के बहुत डाउट्स हैं सभी को। क्या एमएस वर्ड पर होगा टाइपिंग टेस्ट या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर? डिपेंड ऑन सिचुएशन कि वो लोग डिपार्टमेंट वाले किस चीज़ पर आपका स्किल टेस्ट कराते हैं। लाइक जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है वहाँ पर, ठीक है, किस चीज़ पर कराते हैं। और प्लस इसमें एक इंटरव्यू भी होगा जिसमें कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा, है ना भाई। ये चीज़ मुझे पता चली है अभी परसों, जब मैंने कॉल पे बात की, जब मैंने हेडक्वार्टर बात की थी ना, तब मैंने उनसे भी बात की थी, उसी दिन मुझे पता चला था। तो इसमें क्या होता है स्किल टेस्ट में, जैसे कि आपका पहली बात तो आपको कोई जैसे सैलरी स्लिप दे दी या फिर कुछ प्रेजेंटेशन दे दिया, पेज दे दिया, उसको आपको टाइप करवाएंगे एमएस वर्ड वगैरह पे, पावर पॉइंट में, इस तरीके से करवाएंगे जैसे एमएस ऑफिस का ही काम होगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चंस क्वेरी करेंगे, ठीक है, पूछेंगे। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट तो होना ही है, ये तो कंफर्म है ना। और उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में किस लेवल के सवाल रहते हैं? हाँ भाई, बता दिया मैंने। वर्क आवर, ओवर टाइम का क्या सीन है, तो ये भी चीज़ मैंने बता दी। और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। एक भाई ने कमेंट भी किया था, वो शायद उसमें तारापुर असिस्टेंट ग्रेड 1 में सेलेक्टेड है ना, तो उन्होंने कुछ पूछा था, वो शायद मैंने बता दिया था। और आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो, ठीक है, 15 ग्रेड 1 से रिलेटेड, भाई एडमिट कार्ड बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर से पहले रिलीज़ हो जाएंगे आप लोगों को, मतलब एडमिट कार्ड आने वाले हैं 1 वीक के आफ्टर 1 वीक या विद इन 1 वीक, है ना। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, हमेशा के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कुछ भी XYZ, तो आप लोग मुझसे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पर 1200+ कैंडिडेट्स ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच।